आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर और कांकेर में 24 माओवादियों को किया ढेर। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा। और नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के तराना में 2,479 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना और अन्य विकास कार्यों का आज लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। परियोजना से क्षेत्र के कुल 100 ग्रामों की 30,218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उज्जैन जिले की 2 तहसीलों तराना एवं घटिया के कुल 83 ग्रामों की 27,490 हेक्टेयर भूमि और शाजापुर जिले के 27 ग्रामों की 2,728 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिप्रा का बांध आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तराना स्थित प्राचीन तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा कर प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिल भांडेश्वर मंदिर को धार्मिक लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज 2 विभिन्न घटनाओं में 24 माओवादी मारे गए। माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जंगलों में माओवादी मौजूद हैं। इस खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। आज सुबह से ही गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। अब तक मौके से 20 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में 4 माओवादी मारे गए। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज डिंडोरी जिले के शाहपुरा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में महान नायकों का सम्मान बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती को समर्पित की, जो जनजाति समाज के प्रति हमारे गहरे सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आधार पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों को सामने लाने का अभियान चलाया, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कि हाँ, हम अगर अपना दिवस मनाएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे मनाएंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से आदिवासी समाज के नायक के नाम से सच्चे अर्थों में वो जीते जी भगवान के रूप में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई योजना बिरसा मुंडा के नाम पे हमने चालू की है। हमने पहली कैबिनेट की, हमने अपनी रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की। इतना ही नहीं, हमारे लिए टंटिया मामा जो आदिवासी अंचल से आते हैं, खरगोन में उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर के अंदर उनके नाम के आधार पर विश्वविद्यालय बनाया। सरकार ने 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,100 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना लागत वाले 41 मेगा फूड पार्कों को भी मंजूरी दी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के बारे में द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और आसंदी के समक्ष नारेबाजी हुई। प्रदेश के परिवहन नाकों और चेक पोस्टों में अवैध वसूली होने के गंभीर आरोपों को लेकर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के दौरान प्रतिपक्ष कांग्रेस ने नारेबाजी की और सदन का वॉकआउट किया। विपक्ष की मांग है कि परिवहन घोटाले की जांच CBI से करवाई जाए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। 27 मार्च तक चलने वाले इन खेलों में 1200 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस खेलेंगे। खेलों का सजीव प्रसारण प्रसार भारती के YouTube चैनल और DD स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। खेल मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि देश भर में खेलों के विकास को बढ़ावा देने में खेलो इंडिया पहल बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। लास्ट पैरा ओलंपिक्स में हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 मेडल जीत के देश को दिखा दिया है और उन्होंने मोदी जी को विश्वास दिलाया है। आपने हमारे लिए जो एफर्ट करा है, हमारे लिए देश में खेलो इंडिया के द्वारा कंपटीशन का प्रारंभ करवाया है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। आज विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर में नेचर वॉलंटियर्स संगठन विभिन्न स्थानों पर बक्से लगाकर गोरैया की आबादी को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आज संस्था के अध्यक्ष ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और संभागायुक्त दीपक सिंह को गोरैया के बक्से भेंट किए। संभागायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि गोरैया मानव सभ्यता की अभिन्न साथी है। हम सभी का जुड़ाव गोरैया के साथ में रहा है। इस नन्हे पक्षी के संरक्षण के लिए हमें सजगता से प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन P2M को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना स्वीकृत करने पर आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का संकल्प साकार हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर जिले के युवाओं को भारतीय सेना में सेवा के अवसर प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान के तहत आज अनूपपुर, जेतहरी और कोतमा में शिविर आयोजित किए गए। धार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी का ओरिएंटेशन प्रशिक्षण आज दिया गया। प्रशिक्षण में कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भोपाल के विंध्याचल भवन की दूसरी मंजिल पर आज आग लग गई। मौके पर पहुंची 3 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार वेल्डिंग करते वक्त गत्तों में आग लगने से धुआं उठ रहा था, जिसके बाद आग लग गई। घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। खंडवा में नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास और नगर प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर NRLM की पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों को गेहूं उपार्जन कार्य आवंटित करने के लिए आज कलेक्टर बाला गुरु के ने आदेश जारी किए। इन आदेशों में जिले के 10 स्व सहायता समूह ग्राम संगठन को उपार्जन कार्य देने को कहा है। रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में रेड रिबन इकाई द्वारा एड्स जागरूकता एवं नशा मुक्ति पर आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने के निर्देश जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को दिए हैं। खरगोन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतों के रिक्त पदों के लिए निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव पेपरलेस बूथ के माध्यम से होना प्रस्तावित है। जबलपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मंडल में 2200 यात्रियों से लगभग 15 लाख रुपए का रेल राजस्व एकत्र किया गया। अशोकनगर जिले के ग्राम कानी खेड़ी स्थित तीर्थ क्षेत्र मां जानकी माता करीला धाम पर रंग पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय वार्षिक करीला मेला आज संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में कल सुबह 7:10 पर फिर होगी मुलाकात।